नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड मेरे साथ। जिस तरह लोग आंखों के अंधे होकर, बुद्धि के हीन होकर एक चमकती चीज के पीछे कोहिनूर खो देते हैं, उसी तरह कुछ लोग हैं जो अपने कानों की मधुरता खो रहे हैं इस स्टोरी को ना सुनकर। इसके लिए मैं एक ही जुमला बोलूँगी कि अपना अपना टेस्ट है। आइए हम अपनी कहानी पर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अल्हाम का अपने मन की बात सदफ से कहना कि कैसे हीर ने उसके मन को बदल दिया। उन चंद लम्हातों में कैसे हीर अल्हाम के वजूद में उतर गई, और वहीं सदफ का अपना दिल का हाल खोल देना अल्हाम के सामने। अपना डर, अपनी मोहब्बत को खो देने का डर खोल देना। वहीं विचित्रा का मोम हो जाना ईशा पर, और ईशा का रेयान का वो नाराज़गी भरा रुख देखना। अब चलिए अगले एपिसोड में चलते हैं। सदफ, मुझसे सवाल न पूछो, विचित्रा ने भरी आंखों से कहा था। अच्छा, और तुम्हें जो चाहे वो करने दूँ, चाहे वो मेरा भारी नुकसान ही क्यों ना कर दे, चाहे वो मुझे तोड़ क्यों ना दे। सदफ का दिल किसी पहाड़ सा भारी लग रहा था उसके सीने में और चुभ रहा था, मगर फिर भी वो अपनी बात कह रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। विचित्रा के शब्दों ने सदफ के दिल की चुभन को बढ़ा दिया था और उसकी धड़कन उसके कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी थी। फिर भी उसने अपने भावों को बांधे रखा था और खामोशी से सिर्फ और सिर्फ देख रही थी विचित्रा को, और वो उससे नज़र नहीं मिला रही थी। क्या तुमने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है विचित्रा? सदफ के अल्फाज पर विचित्रा के चेहरे का रंग स्याह होता नजर आया था और वो चुप थी। तुमसे पूछ रही हूँ मैं, अपनी आवाज़ को बटोरा था यहाँ सदफ ने। प्लीज़ प्लीज़, मैं कुछ नहीं बता सकूँगी, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। विचित्रा ने धीरे धीरे ही सही मगर अपने सारे शब्द कह दिए थे, और विचित्रा ने अपने शब्दों को कहकर अपने कदमों को बाहर की तरफ धकेल दिया था, और सदफ सिर्फ और सिर्फ उसे देखती नजर आई थी। यहाँ रेयान अपने कमरे में एक जगह टिक ही नहीं पा रहा। उसके दिल की बेचैनी उसे चैन ही लेने नहीं दे रही। वो ईशा से नाराज़ तो था, मगर अपनी ही नाराज़गी उसे अच्छी नहीं लग रही थी, चुभ रही थी। और अपने कमरे में वो रात भर टहल रहा था। रात बीत गई थी सबके दिल की बेचैनी को लेकर, और सबके दिल की बेचैनी अलग अलग थी, या फिर ये कहें कि समान थी। क्या सब अपनी अपनी मोहब्बत के लिए परेशान थे, या अपने ही हाथ से ही अपनी मोहब्बत खोने के लिए तैयार बैठे थे? या फिर एक तीसरा पहलू है कि इनमें से किसी किसी की मोहब्बत खुद उस कगार पर थी कि इन्हें छोड़कर जाना चाहती थी, सिर्फ अल्हाम को छोड़ के, जो अपनी मोहब्बत के लिए बेचैन थी। रात ऐसे ही बीती थी इन सब की। रात भर कैसे न कैसे अपने आप को रोकने के बाद सुबह ईशा के पास पहुंच गया था रेयान। तुम? अपनी आंखों को क्रोध से लाल कर लिया था ईशा ने जब दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने रेयान दिखा था, और वो बिना कुछ कहे अब अंदर की तरफ मुड़ गई थी, बिना उसे देखे। क्या मुझे देखोगी भी नहीं? इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। रेयान ने ये कहते हुए अपने कदम अंदर कर लिए थे और दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तुमसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं। ईशा ने ये कहते हुए अपने हाथों को सीने पर बांध लिया था और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था। कितना बुरा? कहा ना, बहुत। तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिखे, मेरा चेहरा नहीं दिखा। मैं आज तक किसी के लिए इतनी तकलीफ में नहीं रही हूँ जितना तुम्हारे लिए रही हूँ। इसलिए कभी मैंने किसी को इतने करीब नहीं आने दिया कि वो मुझे तकलीफ़ पहुंचा सके, लेकिन न जाने क्यों मैं खुद तुम्हें अपने करीब ले आई, और तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, बहुत। ईशा ने एक हाथ खोल लिया था सीने से ये कहकर और अपने आंसुओं को पोंछ लिया था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो?
रेयान ने सहसा पूछ लिया था। नहीं, ईशा ने आंखें फेर ली थी ये कहते हुए। तो फिर इतनी तकलीफ क्यों झेल रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैं नाराज हो जाऊं तो पागल हो जाती हो, खाना पीना सब भूल जाती हो, छोड़ देती हो, बेइख्तियार हो जाती हो अपनी सेहत को लेकर, अपने इस हुस्न को लेकर, और कह रही हो मुझसे प्यार नहीं करती। रेयान ने बाजू को पकड़कर खींच लिया था ईशा को अपने सामने। हाँ करती हूँ प्यार तुमसे, लेकिन तुम्हें उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? ईशा ने झल्ला कर चीखा था। पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट, आई लव यू ईशा। हाँ, आई लव यू। ये कहते हुए रेयान बिल्कुल सामने हुआ था ईशा के, और अपनी बात को उसने आगे किया था। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड रही है, उनके दिल भी तोड़े हैं मैंने। कहीं ना कहीं मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, और उनके आंसू मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ाया करते थे, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी आंखों में ये आंसू देखे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। चीर रहा है मेरे दिल को ये आंसू भरा चेहरा तुम्हारा। जानती हो क्यों? क्योंकि आई लव यू। रेयान की आंखें रो दी थी, और ईशा ने उसकी ये पूरी बात उसकी आंखों में आंखें डालकर सुनी थी, और वो फट से रेयान के सीने से लग गई थी जाकर। और इन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के सुपुर्द किया था। फ़ोन की रिंग पर सदफ ने फ़ोन कान पर लगाया था। हे, गुड मॉर्निंग, अल्हाम ने मुस्कुराते हुए खिलखिलाती हुई आवाज़ से कहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग। सदफ की आवाज़ बिल्कुल अपोजिट भाव दिखा रही थी। सदफ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ अपने ही डर में खोई हुई थी, और उसी बेख्याली में सदफ ने अपनी बात को आगे कर दिया था। वो मुझसे दूर हो गई है, वो मुझसे दूर हो गई है अल्हाम, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। सदफ के शब्द बहुत भारी थे। ऐसा नहीं है सदफ, ऐसा ही है अल्हाम, ऐसा ही है। वो सर्द हो गई है, जैसे बर्फ़ होती है वैसे ही, और मेरे प्यार की गर्माहट को वो नकार रही है। बोलो अल्हाम, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कैसे सिर्फ किसी को देखकर उसके प्यार में पड़ सकता है? कैसे? सदफ ने अपना चेहरा अपने ही सीने में छुपाना चाहा था। सदफ, अल्हाम के लफ्ज़ों में सदफ का दर्द झलकने लगा था। सदफ, क्या उसने तुमसे ऐसा कहा है? क्या कुछ कह दिया है उसने? हाँ, बोलो ना, अल्हाम ने पूछ लिया था। नहीं, मगर वो नकारती भी नहीं। मुझे मुझे मेरी उलझनों पर डांटती भी नहीं। ये कहती भी नहीं कि ये सारी बातें मेरी दिमाग का फितूर हैं, ये सब बकवास है, बेकार है। ये नहीं कहती वो। मेरी सांसें बहुत भारी फील होती हैं अल्हाम, बहुत भारी। सदफ ने एक सांस छोड़ी थी अपनी बात कहते हुए, और अल्हाम सिर्फ और सिर्फ उसे सुन रही थी। शायद अभी यही वक्त था कि सदफ को सुना जाए। काश काश ऐसा होता कि मैं सुबह उठती और ये ख्वाब होता, एक बुरा ख्वाब। काश। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी अल्हाम, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। उसे मैं कहीं जाने नहीं दूंगी, कहीं नहीं। अल्हाम ने फिर कुछ नहीं कहा था, सिर्फ और सिर्फ वो सदफ को सुनती नज़र आई थी। रेयान यहाँ ईशा को अपने घर ले आया था, और उसने उसे प्रपोज़ कर दिया था। उसका घर बहुत बड़ा था, और ईशा को घुमा रहा था। इसी बीच उसने उसे प्रपोज़ किया, जो ईशा को चौंका गया था, और ईशा ने फ़िल्म पूरा हो जाने का हवाला दिया था। उसकी पहली फ़िल्म जो थी, और अगर शादी हो गई तो उसे आगे काम कैसे मिलेगा, यही सब ईशा के दिमाग में चल रहा था। और रेयान फ़िल्म रुकने तक की शर्त को मान गया था। अब लोकेशन पर जाकर शूटिंग स्टार्ट करने का टाइम हो चुका था, और पहले ये डिसाइड हुआ था कि महंगी लोकेशन पर जाया जाएगा,
विचित्रा ने कुछ शर्ट ली थी और बैग में रखनी शुरू कर दी थी। ये किसका बैग है? विचित्रा ने पूछा। मेरा, सदफ ने उसकी बात का हंसकर जवाब दिया था। तुम्हारा? विचित्रा ने चकित होकर पूछा था। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। याद है तुम कहा करती थी कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, तो चल रही हूँ। सदफ ने पुराना भाव पकड़ना चाहा था, मगर विचित्रा का भाव बदला ही नहीं। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई थी। क्या हुआ? हाँ, सदफ ने वहीं बैठकर पूछा। कुछ नहीं। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? पलकें भारी कर ली थी विचित्रा ने, जैसे कि वो किसी नशे में थी। क्या ईशा के हुस्न के नशे में थी या फिर कुछ और? बिल्कुल गलत, सदफ ने कहा और बात को आगे किया। मैं चाहती हूँ कि जब तुम फैसला लो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ, ताकि तुम्हारा दिल मुझे दरकिनार न कर सके। सदफ ने सीधे अपनी बात कह दी थी। हाँ, तो तुम्हें लगता है ऐसा करना कारगर साबित होगा? विचित्रा ने पूछा। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? सदफ ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उतनी ही ढीठ थी विचित्रा। सदफ उसकी इस ढीठता पर हैरान से भी हैरान हुई थी। वक्त बीतने के साथ ही लोग लोकेशन के लिए निकल गए, जो बहुत दूर थी। गाड़ी में बैठे रेयान और ईशा की नज़दीकियाँ जहाँ सदफ के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी, वहीं विचित्रा की जॉ लाइन को टाइट कर जा रही थी। इसी दौरान जब सदफ ने उसका हाथ छूना चाहा, अपने हाथों में भरना चाहा, तो उसने बिना किसी भाव के अपना हाथ सदफ के हाथ से दूर कर लिया। अपने रूम की बालकनी के साथ जब सदफ ने सामने का व्यू देखा तो विचित्रा को भी दिखाना चाहा। कितना खूबसूरत है ना? सदफ ने चमकती आंखों से कहा था। हाँ, खूबसूरत है। विची, तुम्हें नहीं लगता कि ईशा और रेयान के बीच इतना ही कहा था सदफ ने कि विचित्रा का टेम्पर 7वें आसमान पर पहुंच गया? एकदम से पहुंच गया, बम्प मारकर। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, कुछ भी बोलती हो तुम। निशा ऐसी लड़की नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा ऐसा क्या कह दिया? हाँ, सदफ ने गर्दन को पीछे किया था अपनी बात कहकर। मेरा मतलब वो नहीं था। दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं, साथ काम करते हैं, साथ सीन्स हैं, साथ डांस परफॉर्मेंस हैं, दैट्स इट। विचित्रा ये कह के यहाँ से चली गई और उसे जाता देख उसके बिहेवियर पर कितना हैरान हो सकती है सदफ। फिर हैरान हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि ये वही विचित्रा है जो उसे प्यार करते थकती नहीं थी। ट्रैवलिंग की वजह से हम काफ़ी थक चुके हैं, तो आई थिंक हम सभी को आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, ताकि कल शूटिंग पर हम फ्रेश हों। और स्पेशली तुम निशा, तुम जाकर सो जाओ। सब चाय पर थे। विचित्रा अपनी क्रू से कह रही थी। सदफ ठीक उसके सामने बैठी थी, मगर विचित्रा उसे एक भी बार देख नहीं रही थी। उसकी नज़र उस पर एक भी बार नहीं पड़ रही थी। जी मैम, निशा ने सर हिलाया था। ठीक है, तो जाओ, खड़ी क्यों? जाओ जाओ, जल्दी जाकर सो। विचित्रा अपनी नज़रों के साथ साथ अपना सारा अटेंशन यहाँ निशा यानी कि ईशा को देकर आई, और ये सभी लोग अपने अपने कथित रूम में चले गए। सदफ अपने बेड पर बैठी सामने खिड़की पर खड़ी विचित्रा को देख रही थी, जिसकी नज़र नीचे स्विमिंग पूल पर थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होती चली जा रही थी। एक पॉइंट पर आके जब उसे रुका न गया तो उसने अपने कदम जल्दी से बाहर निकाल दिए थे। सदफ ने बेड से उतरकर अपने आप को विचित्रा की जगह खड़ा करके नीचे देखा तो उसने देखा रेयान और ईशा हाथ थामे हुए बात कर रहे थे। सदफ की भवें फिर चकित हुई और उनके चकित होने में इजाफा हुआ जब उसने विचित्रा को वहाँ अपने कदम रोकते देखा और इन दोनों को डांटते हुए पाया। हाँ, वो जो बोल रही थी वो तो नहीं सुन रही थी सदफ, लेकिन विचित्रा से वो प्यार करती थी, उसके साथ कई सालों से थी, तो उसके चेहरे के, उसके हाथ के हर हाव भाव को वो अच्छे से समझ रही थी। वो गुस्से में इन दोनों को कुछ कह रही थी। सदफ अब चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। सुबह हुई। सुबह ये लोग दरिया के किनारे पहुंचे थे। पूरा क्रू सेट कर चुका था, पूरा सेटअप। गाने के स्टेप शूट करने थे। सदफ ठीक पीछे थी डायरेक्टर साहिबा के, और रेहान ईशा
के साथ डांस स्टेप कर रहा था, बहुत बेहतरीन और बहुत रोमांटिक तरीके से, जो सदफ और बाकी मेंबर्स को बहुत अच्छा लग रहा था। सबके चेहरे से आप ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये दोनों, मगर किसी किसी के तो होश वहाँ जल रहे थे और उसी ने इन दोनों को रोक दिया और दूसरे किसी सीन को कंप्लीट करने की ऑर्डर दिए। ऐसे करके इन सभी ने आज का काम पूरा कर लिया था और सभी अपने अपने आराम करने की जगह चले गए थे। अपनी चेयर पर बैठी विचित्रा की आंखें न जाने कौन से नशे से भारी होती चली जा रही थी, होती चली जा रही थी। और उन्हीं आँखों को वो बड़ा करती चली जा रही थी और उन्हीं आँखों के सामने ईशा और रेयान के डांस स्टेप चल रहे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखों के आगे वो रील्स चला दी हों जो खट 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 करके सारी पिक्चर्स एक साथ दिखाती हैं। बस उसी तरह वो इतनी खोई हुई थी कि सदफ के आने का भी उसे आभास न हुआ था और सदफ उसे ऐसा देखकर फिर दर्द से चौंक गई थी। विची, चलो खाना खा लो, सब वेट कर रहे हैं। हिम्मत जुटाकर अपने उस हैरानी वाले भाव को किनारे करके एक स्माइल लाई थी सदफ अपने चेहरे पर। मुझे भूख नहीं है। विचित्रा के शब्द जैसे उबल रहे थे। विची, तुमने दिन में भी? हाँ, मैंने दिन में भी नहीं खाया था। मैंने कहा ना भूख नहीं है, समझ नहीं आती तुम्हें? जाओ सबसे कह दो कि वो लोग खा लें और मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। जाओ। विचित्रा ने अपनी भारी पलकों को उठाकर अपनी लाल आंखों से सदफ को देखा था अपनी बात कहते हुए। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है विची, और किस पर? तुमने वो डांस परफॉर्मेंस भी रुकवा दिया। क्यों? ये कहकर कि वो दोनों इन्वॉल्व नहीं थे। रियली विची, वो इन्वॉल्व नहीं थे या तुम कहीं और इन्वॉल्व हो रही हो? सदफ की मजबूती को और कितना आजमाना चाहती थी विचित्रा। उसने फिर अपने आप को मजबूत करके अपनी बात कही थी। जस्ट शट अप, चुप रहो। विचित्रा के इन शब्दों ने सदफ को हिला दिया था। विचित्रा ने अपने इन्हीं शब्दों को आगे किया। तुम ये सब बोल के क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तुम थक नहीं जाती हो सवाल करते हुए? क्या कहलवाना चाहती हो मुझसे? बोलो। मैं कुछ नहीं कहलवाना चाहती और ना सुनना चाहती हूँ। सदफ शायद यहाँ सच जानती थी मगर फिर भी नकार रही थी। विचित्रा की बेहिजी वो नहीं चाहती थी कि बाहर आए, इसलिए अपने कदमों को उसने मोड़ लिया था। रुको, तुम्हें सुनना है ना? सुनना चाहती हो ना तो सुनो। हाँ हाँ, मैं चाहने लगी हूँ ईशा को। बहुत प्यार है मुझे उससे, बहुत दिल से। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, अपने दिल के कोने से, और इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। सुन लिया? अब जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। ये कहते हुए विचित्रा के एक शब्द ज़रा भी इधर उधर नहीं हुए थे। उसकी इस बेशर्मी ने उसे ज़रा भी लज्जित होने पर मजबूर नहीं किया था, मगर सदफ ये सुनते ही सुन पड़ गई थी। फिर भी सुन पड़ने के बावजूद उसके पैर कांपने लगे थे, जैसे किसी ने झटके से एक चादर की तरह उसके पैरों तले ज़मीन को खींच लिया हो। वो नम हो गई थी, उसका दिल रुक चुका था मगर फिर भी धड़क रहा था, जैसे किसी हवा के तेज तर्रार झोंके ने एक लपाड़ा मारा हो सदफ को। वो पीछे एक कदम ले गई थी। उसकी वो बड़ी गहरी आँखें जो हमेशा कुछ न कुछ कहा करती थी, उन आँखों का रंग सफ़ेद हो गया था, मगर फिर भी उसने अपने कदमों को संभाला और इस बेहिज इंसान के सामने से चली गई। उसके जाते ही विचित्रा ने सामने विस्की से भरे गिलास को अपने लबों पर लगाकर एक ही घूंट में पूरा खाली कर दिया और पूरी रात वो वहीं टहलते हुए ईशा के हर एंगल को, हर भाव को सोचने लगी थी। डूब गई थी उसमें, चंद दिनों की खूबसूरती में पागल हो गई थी। पागलों की तरह खामोशी से बस अपनी आँखों में उसके हुस्न का नशा भरती चली जा रही थी, भरती चली जा रही थी।
अपने आप को बटोरती और थामती सदफ ने सीधा अपने आप को ले जाकर गार्डन में छोड़ दिया था और वो अपनी नीज़ के बल ऐसे बैठी थी जैसे उसने अपनी जान को छोड़ दिया हो ज़मीन पर, और वो बस एक दबी आवाज़ में रोती नज़र आई थी। अपने रोते चेहरे को उसने खामोशी से आसमान की तरफ उठाया था, जैसे अपने रब से पूछ रही हो कि किस गुनाह पर तूने ये दिन दिखाया। क्या किसी को टूट कर चाहना गुनाह है? क्या किसी को ईमानदारी से मोहब्बत करना गुनाह है? क्या किसी से बेइंतहा प्यार करना गुनाह है? बस वो ये सवाल पूछ रही थी और बस रो रही थी। वक्त हल्का सा आगे गया था। अपने बेड पर विचित्रा की बातों को सोचते हुए सदफ झटके से उठी थी। वही लफ्ज़ उसके कानों में गूंज रहे थे जो रात में उसके कानों ने सुने थे। वही लफ्ज़ जो वो ईशा के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर रही थी। वो उठकर झटके से बैठ गई थी, इस गुमान में कि ये पूरा का पूरा ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। मगर जब उसने अपने बगल में विचित्रा को देखना चाहा और वहाँ उसे नहीं पाया, तो उसे यकीन हो गया कि वो इतनी खुश नसीब नहीं थी कि ये एक बुरा ख्वाब था। वो उठकर बैठ गई। उठकर बैठने के बाद वो फट से बेड से उतर गई और विचित्रा का नाम पुकारते पुकारते उसे ढूंढने लगी थी। उसका दिल वही भाव लेकर धड़का था जो रात को धड़क रहा था, अपने रब, अपने भगवान, अपने ईश्वर से वो सवाल करते हुए। वो फ़ौरन से पहले विचित्रा को तलाशते हुए अपने कमरे से कॉरिडोर में पहुंची। कॉरिडोर से सीढ़ियों पर पागलों की तरह भागती हुई नीचे उतरी। जब नीचे उतरकर वो थोड़ी दूर तक आई तो उसके कदम अपने आप रुक गए जब एक क्रू मेंबर ने उसे ये बताया कि विचित्रा ईशा के साथ बाहर गई है। फिर से स्तब्ध रह गई थी सदफ, वहीं खड़े खड़े जैसे उसकी जान किसी ने निकाल ली हो, बस वैसे ही। मगर यहाँ भी वो टूटती नज़र नहीं आई थी। फिर भी अपने आप को थामे हुए वो अपने कमरे में चल पड़ी थी और कमरे में जाकर उसने वो डोर लॉक कर लिया था। विचित्रा ने अपनी कार को रोका था एक खूबसूरत बाग में और फट से कार से उतरकर ईशा को कार से उतारने के लिए अपनी हथेली उसे दी थी। ईशा सारी बातों से अनजान सवालिया निशान बनाए विचित्रा को देख रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या कोई लोकेशन है यहाँ? ईशा ने पूछा था। नहीं, हाथ तो दो। ईशा ने होंठ पिचकाकर हाथ विचित्रा को दे दिया था और वो ईशा को लिए इस बगीचे की झील पर पहुंच गई थी। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो देखती रह गई थी। मुझे लगा था कि तुम कोई ख्वाब हो मगर तुम तो हकीकत हो। आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ईशा ने एक कदम पीछे लिया था विचित्रा से जब उसने उसकी आंखों की कशिश को देखा था। मैं यही कह रही हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी कि किसी को भी पागल बना सकती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत प्यार। खो गई हूँ तुम्हारे वजूद में। विचित्रा ने ईशा का हाथ थाम लिया था बहुत प्यार से। ईशा उतनी ही शॉक्ड हुई थी जितना सदफ। आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट तुमसे कहना चाहती हूँ, अपने दिल की गहराइयों से टूट कर चाहने लगी हूँ तुम्हें। ये क्या बकवास कर रही हैं आप होश में तो हैं ना? ईशा ने फट से अपना हाथ अपनी तरफ खींच कर कहा। हाँ, मैं होश में हूँ और इतनी जितनी कभी नहीं हुई थी, अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विचित्रा ने बड़ी कोमलता से अपनी बात फिर दोहराई थी। आपकी बीवी है सदफ मैम, वो कितनी अच्छी हैं, वो आपसे प्यार करती हैं वो, और आप ये क्या बकवास कर रही हैं? ईशा ने कहा और भौं को सिकोड़ा था। मालूम है मुझे, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं सदफ के होते हुए किसी और से इतना प्यार कर बैठूंगी, इतना। बट आई कांट हेल्प, मैं कुछ नहीं कर सकती, बस तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ।
तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैं पागल हो गई थी अपने अंदर रखते रखते। विचित्रा अपनी बात कह रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश दिख रही थी। मैं क्या करूँ? आई डोंट अंडरस्टैंड। ईशा सोच में गुम हो गई थी। गुम होने के साथ साथ वो भी नम हो गई थी। क्या करेगी वो? क्या कहेगी ऐसी बात पर? आफ्टर ऑल वो सबसे छोटी थी जितने भी लोग थे यहाँ। मुझे इतना मालूम है कि तुम मुझे पसंद करती हो, विचित्रा ने कहा था और ये कहकर अपनी बात को आगे किया था। लेकिन मैं तुमसे अभी कोई जवाब नहीं मांग रही हूँ, नहीं चाहती हूँ। तुम अपना टाइम लो, सोचो समझो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। और मुझे मालूम है कि तुम हाँ कहोगी क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? विचित्रा ने दोनों बाजुओं से उसे थाम लिया था। ईशा ने इसके हाथों से अपने आप को छुड़ा लिया था और वहाँ से अकेले ही आने लगी थी। रुको, यहाँ से कोई कार या टैक्सी नहीं मिलेगी, तो मेरे साथ चलो। विचित्रा ने ये कहकर उसे कार में बिठाया और ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ गए थे। आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी सांसों को थामिए, अपने शब्दों को बताइए, जो कहना है कहिए। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं करना है मत करिए यार। चलिए, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।